हेलो साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन स्टडी बॉन्ड में। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, संविधान की ओर। ठीक है, आज का टॉपिक अपना संविधान, जो रोजगार वित्त अंकित भाटी की बुक है, एलो बुक, उसको कवर कर रहे हैं। पहला टॉपिक है संविधान। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई थी। किससे हुई थी? लैटिन भाषा के शब्द से हुई थी किसी संविधान शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान को विश्व के सभी संविधानों की जननी कहा जाता है। यानी विश्व के सभी संविधानों की जननी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन के संविधान को कहा जाता है। 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया था। कब किया था? 1895 ईस्वी में। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। स्वराज विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 1922 में महात्मा गांधी तथा 1934 में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने कब की थी? 1922 में की थी, और जवाहरलाल नेहरू ने 1934 में की थी, संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल 1600 ईस्वी से प्रारंभ होता है। इसी वर्ष इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, और इसी वर्ष भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल माना जाता है 1600 ईस्वी में। कंपनी के प्रबंधन की समस्त शक्ति गवर्नर तथा 24 सदस्यीय परिषद में निहित थी। ठीक है, किसमें थी? गवर्नर तथा 24 सदस्यीय परिषद में निहित थी। 1733 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। किसको? वारेन हेस्टिंग को। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में ईस्वी तक एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कब? 1774 में की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रमुख मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे थे। कौन थे? एलिजाह इम्पे थे। 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट क्या? 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट। ब्रिटिश इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। किसको? ब्रिटिश इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट के द्वारा द्वैध क्या है? द्वैध शासन का आरंभ हुआ। किसका? द्वैध शासन का आरंभ हुआ। 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। किसमें? कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था इसमें। अगला एक्ट है 1833 का चार्टर अधिनियम। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कब से? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ था। यानी प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुआ था। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया था। क्या? भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया था। 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत का शासन कंपनी के हाथों में, ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला गया था। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग कौन थे? अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय हुए। 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। किसका? 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 माह की होती थी।